जितने भी क्लास 10 के छात्र छात्रा है उनके लिए मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, जो टोटल मैं आपको 80 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। वो साइंस का है, विज्ञान का, क्लास 10 का। मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताने वाला हूँ ये सब बार बार पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड में। जी हाँ दोस्तों, ये सब जितना भी मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड में रिपीट ऑब्जेक्टिव है। साइंस का है, विज्ञान जो क्लास 10 का है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ। आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। टोटल 80 पूर्णांक का है, जिसमें से आप लोग को 40 का ही जवाब देना है। 2 घंटे 45 मिनट का आप लोग को टाइम दिया जाएगा, तो आप लोग अच्छे से ये ऊपर में पढ़ लीजिएगा। चलिए, और पहले ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 1 नंबर में क्या बोल रहा है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किसकी ओर मुड़ जाती है? मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा साइंस में, जिसमें आपको 40 का देना है जवाब। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का कौन हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए अगर आप लोग जान रहे हैं तो, ठीक ना। 1 नंबर का जान रहा है तो जल्दी से कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन बी, अभिलंब के निकट। बी नंबर आप लोग का राइट हो जाएगा। जल्दी से याद कर लीजिए, बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए अगला आ जाइए 2 नंबर में। 2 नंबर का देखिएगा, दृश्य प्रकाश में पूर्ण किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? किसका होता है? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बी लाल का होता है। बी नंबर आप लोग का सही है, राइट है। बी नंबर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से याद करते चलिए, मैं आपको स्पीड में बता रहा हूँ, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। देखिए 3 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सा दर्पण होता है प्रयुक्त? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। बी नंबर आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका राइट है, जल्दी से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए चौथा देखिए, चौथा, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी क्या होगी? उसकी क्षमता क्या होगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 50 सेमी दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी क्षमता क्या होगी? क्या होगी? देखिए किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी क्या हो जाएगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, +2D, ठीक है। डी नंबर आपका जल्दी से याद कर लीजिए। चलिए अगला देखिए 5 नंबर में। देखिए 5 नंबर का इंपॉर्टेंट है, सभी एक तरफ से याद करते चलिए। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा? ABC क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है 4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है, देखिए डी नंबर से है, या तो समतल या अथवा उत्तल, ठीक है। डी नंबर से था। चलिए अगला देखिए 6 नंबर का, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? किसको नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, पित्तल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? सी, पित्तल। जी हाँ, पित्तल का उपयोग नहीं हो सकता, ठीक है। सी नंबर आप लोग का सही है। चलिए अगला देखिए 7 नंबर का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है। बिहार बोर्ड में लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। चलिए अगला देखिए 8 नंबर, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, कितनी है? मतलब कौन है इन चारों में? ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर बी, वेना केवा हो जाएगा, वेना केवा। चलिए अगला देखिए 9 नंबर, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, ठीक। 9 नंबर का देखिए, इसका जो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए, पुष्पों में। कहाँ होता है? पुष्पों में। ए नंबर आप लोग का सही है। जल्दी जल्दी याद करते चलिए, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। 10 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है, किस में होता है प्रकाश संश्लेषण? दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। ए नंबर सही है, दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, सूर्य प्रकाश की किरण में होता है। ए नंबर आपका सही है, जल्दी से याद कर लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी। 11 में आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर बी नंबर, ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी याद करिए। चलिए अगला देखिए 12 में। देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन 4 आपके सामने है। सभी लोग जानते होंगे, अगर याद किए होंगे आप लोग तो सभी लोग जानते हैं। ये सब बिहार बोर्ड का फेवरेट ऑब्जेक्टिव है। ए नंबर से ये अवतल लेंस, ठीक ना। ये सब ऑब्जेक्टिव काफ़ी बार आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है और पूछा जा रहा है, ठीक। जल्दी जल्दी याद करिए। 13 नंबर का भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है, विद्युत का अच्छा चालक है, कौन है विद्युत का सबसे अच्छा चालक? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी हो जाएगा, चांदी है, ठीक है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा, चांदी। बिहार बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक ना। जल्दी से याद करिए। चलिए अगला देखिए 14 नंबर का, देखिए लेंस की शक्ति की इकाई क्या है?
क्या होती है? लेंस डायोप्टर होता है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ए नंबर सही है डायोप्टर। ठीक है, जल्दी से याद करिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये सब। 15 का देखिए, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ये सब ऑब्जेक्टिव, मैं जितना भी करवाऊंगा सभी इंपॉर्टेंट है, एक तरफ से याद करते चलिए, ठीक ना। आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। बी नंबर वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। बी नंबर आपके सही है, तारे के टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। बी नंबर सही है, जल्दी से याद करिए। चलिए अगला आ जाइए 16 नंबर। 16 का देखिए, किसी लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। किसको कहते हैं? ए नंबर उत्तल लेंस को कहते हैं, ठीक ना। ए नंबर आपका सही है, जल्दी से याद करिए। उत्तल लेंस को कहते हैं, ए नंबर आपका सही है, ठीक है, कोई डाउट नहीं, जल्दी से याद करिए। चलिए अगला देखते हैं। 16 का याद कर लीजिए, जल्दी से अगला देखिए 17। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ठीक ना, जो अंतरिक्ष में मतलब जाते हैं उनको आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला होता है, ठीक ना। नीचे से देखने में नीला नीला लगता है, लेकिन ऊपर अंतरिक्ष से देखने में काला, ठीक है। चलिए अगला देखिए 18। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस में होगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है। ए नंबर उत्तल में होगा, ठीक ना। ए नंबर आपका सही हो जाएगा, जल्दी से याद करिए, ठीक है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 19 नंबर में क्या देखिए, 19 नंबर, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इन चारों में कौन बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है। ए नंबर निमोनिया, ठीक है। ए नंबर आपका सही है, निमोनिया। जल्दी जल्दी याद करिए। चलिए अगला देखिए 20 नंबर, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है, जल्दी से याद करिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। किसको करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन 4 आपके सामने, अगर जानते हैं तो कमेंट करिए जल्दी से। अगर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए, 20 नंबर का कमेंट करिए जल्दी जल्दी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए, ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 21 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? सरल मतलब उत्तल लेंस करता है, ठीक है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा, उत्तल लेंस करता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 22 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 2 होता है, कितना होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, जल्दी से याद करिए। ए नंबर सही था। चलिए अगला देखिए 23 नंबर, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो भोजन का पचना है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए नंबर सही है, उपचयन। ए नंबर आप लोग का सही है, उपचयन। जल्दी से याद करिए। चलिए अगला आ जाइए 24 नंबर, दाढ़ी बढ़ाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवतल का, ठीक है ना, अवतल राइट हो जाएगा। दाढ़ी बढ़ाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल। चलिए अगला देखिए 25 में आ जाइए, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है? 25 का देखिए, कितना होता है? 2% होता है, सही है, 2% या 2.5% होता है, ठीक ना। चलिए अगला देखिए 26, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए रंध्र, ठीक है ना, पत्तों में रंध्र होता है, उसमें उसके के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला आ जाइए 27, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। इन चारों में कौन है? पपीता, सरसों, मटर या आम? पपीता राइट है, ए नंबर, ठीक है, एक लिंगी पादप का उदाहरण। चलिए अगला देखिए 28 में आ जाइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस में होता है? हरे पौधों में होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी से याद करिए। बी नंबर सही है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, बी नंबर राइट है। चलिए अगला देखिए 29 में आ जाइए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, ठीक ना, यह धातु नहीं अधातु, अधातु कौन हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। अगर धातु पूछा रहा था तो पारा होता, ठीक है। ए नंबर सही है, अधातु ब्रोमीन, ठीक है। चलिए अगला चाहिए 30 नंबर, पित्तल क्या है? बहुत सारे लोग नहीं जानते हो कि पित्तल क्या है? मिश्र धातु है, ठीक है, मिश्र धातु। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिए। आप लोग का लाइक बहुत कम आ रहा है, ठीक ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक करिए। 31 का देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन होता है C बराबर V/U, ठीक है, V/U होता है, सी नंबर आपका सही है। चलिए अगला आ जाइए 32, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होगा, ठीक ना, 7 नंबर, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उदासीन का 7 होता है, अम्लीय का 7 से कम और क्षारीय का 7 से अधिक होता है, ठीक ना। यहाँ उदासीन पूछ रहा है 7 है। चलिए अगला देखिए, ओम का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया। ओम का नियम, ओम का नियम क्या हो जाएगा? V बराबर I/R हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 34 नंबर, किसी जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ऐसा कौन सा है जो जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है? इसका राइट आंसर मक्खी, ठीक है ना, बी नंबर सही है, मक्खी में नहीं होता है।
ठीक है, कोई डाउट नहीं, चलिए क्लियर है। बी नंबर आपका सही था। चलिए अगला आ जाइए। 35 नंबर, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? ए नंबर, जल का वाहन। ए नंबर आपका सही है, जल्दी से याद करिए। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए। 36, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन क्या है? अधातु है। बी नंबर आपका सही है, जल्दी से याद करिए, अधातु है कार्बन। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए। 37 में, कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? 2। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए। 30, 38, अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। 38 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विद्युत का। ठीक है, विद्युत का होता है। ए नंबर आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आ जाइए 39 में, किसी धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, किसको? किसको? ऑप्शन डी सही है, सोडियम और लिथियम दोनों को। ठीक है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला आ जाइए। 40, कार्बन की परमाणु संख्या कौन है? क्या है? कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, जानते हैं तो कमेंट करिए। 6, डी। 6 नंबर सही है, डी का 6। ठीक ना, डी नंबर सही है। चलिए अगला देखिए। 41, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या है? बड़ी ग्रंथि, मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो हो जाएगा आपका, ऑप्शन देखिए डी, यकृत। ठीक है, यकृत आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर सही है। चलिए अगला चाहिए। 42 नंबर, मैं आप लोग को स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। पर 42 देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? सी प्रिज्म से। ठीक है, सी नंबर आपका सही है, जल्दी जल्दी याद करते चलिए। 43 नंबर देखिए, खुला परिसंचरण किस में पाया जाता है? सी कॉकरोच में। ठीक है, सी नंबर आपका सही है, कॉकरोच राइट है, जल्दी से याद करिए। चलिए अगला जाइए। 44, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, कौन सा भाग हो जाएगा? ऑप्शन डी, दृष्टिपटल। ठीक है, डी नंबर आप लोग का एकदम राइट है, जल्दी से याद करिए। चलिए अगला आ जाइए। 45, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? कमेंट करिए अगर जानते हैं तो। बी अवायवी है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 46, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? इन चारों में कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा, सी नंबर आपका सही है। ठीक है, सी नंबर सही है। चलिए अगला चाहिए। 47 में, निम्नलिखित में अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, बी नंबर सही है, 25 सेंटीमीटर आप लोग का राइट हो जाएगा, याद कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला चाहिए। 48, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है, CO2 होता है, कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, CO2, सी नंबर सही, सी नंबर सही है। चलिए अगला देखिए। 49 नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में जो पाया जाता है लेंस, उसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, उत्तल लेंस पाया जाता है, याद कर लीजिए, ए नंबर आपका सही है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला आ जाइए। 50 नंबर, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिशा कर सकते हैं? बादल वाले दिन में। किस दिन कर सकते हैं? बादल वाले दिन में। ठीक, ए नंबर सही। चलिए अगला देखिए। 51 नंबर, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन देखिए ए, उष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, आप लोग का लाइक कम आ रहा है, जल्दी से लाइक कर दीजिए, तो जल्दी जल्दी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए 52 देखिए, क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? जो क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होता है, डी नंबर सही है, सबसे नीचे डी नंबर आपका राइट है। चलिए अगला आ जाइए। 53 नंबर, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहा, सी नंबर से नरम लोहा का उपयोग होता है। चलिए अगला जो है 54 नंबर, तिल चट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 6, सी नंबर से ये 6 नंबर राइट हो जाएगा, सी का 6। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करती है? 55 का बताइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा, क्या हो जाएगा? घास, बकरी, बकरी मानव। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, एकदम सही है, आहार श्रृंखला। ठीक है, चलिए अगला जाइए। 56, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो राइट आंसर सी नंबर 4 होता है। ठीक है, डी नंबर 4 होता है, डी नंबर देखिए सबसे नीचे 4 होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4, डी नंबर सही है, ये डी नंबर है, सी नहीं डी है, डी। ठीक है, चलिए अगला जाइए। 57 में, निम्नलिखित में कौन अम्ल पीएच मान नहीं है? इन चारों में कौन अम्ल पीएच मान नहीं है? इसका जो राइट हो जाएगा सी नंबर 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 उदासीन है। ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर अम्ल है, लेकिन 7 नहीं है, 7 राइट हो जाएगा। ठीक है,
C7, ठीक है। चलिए अगला चाहिए 58 का। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला चाहिए 59। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। इसका जो राइट आंसर स्पर्शक, ठीक है। ए नंबर सही है, ए नंबर राइट है, जल्दी से याद करिए। चलिए अगला चाहिए 60 नंबर में। 60 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निर्वात में सबसे अधिक होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए अगला देखिए 61। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? क्या होता है न्यूनतम? बैगनी रंग का बहुत कम होता है और लाल रंग का बहुत ज़्यादा होता है। इसका राइट आंसर डी नंबर बैगनी। चलिए अगला देखिए 62। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो 63। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फेराडे ने। ए नंबर सही है। मैं आप लोग को स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। एक तरफ से याद करते चलिए। 64 देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनित्र हो जाएगा। ए नंबर सही है, आप लोग का जनित्र राइट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए। चलिए अगला देखिए 65। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, ठीक है। 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने। ए नंबर यूरेनियम, ठीक है, ए नंबर सही था। चलिए अगला देखिए 66। निम्न में कौन अम्ल नहीं है? निम्न में कौन अम्ल नहीं? C8, ठीक है। चलिए अगला देखिए 67। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CO, उसके बाद COCl, ठीक है, ए नंबर सही है। चलिए अगला देखिए 68। मछली का श्वसन अंग है। मछली जो सांस लेती है उसका जो होता है गिल्स, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, गिल्स द्वारा मछली सांस लेती है, गिल्स द्वारा, ठीक है, गिल्स। चलिए अगला देखिए 69। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है। क्या होता है दंत मंजन? वो जो होता है वो होता है क्षारीय होता है, अम्ल नहीं होता है। अम्ल गलत है, क्षारीय राइट हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। क्षारीय होता है दंत मंजन, ठीक है, बी नंबर आपका सही है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है जल्दी से। चलिए अगला देखिए 70। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका जो राइट है 1870, ठीक है, 1870, ठीक है। चलिए अगला देखिए 71। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, ठीक है। हीरा कहाँ है? डी नंबर सही आपका है, सबसे नीचे डी नंबर। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। बहुत बार एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, जल्दी से याद करिए, ये वाला डी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला चाहिए 72। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। ए नंबर से मुकुलन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला चाहिए 73। अक्रिय तत्व कौन है? हीलियम है। कौन है? हीलियम। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी लाइक करिए तो, और चैनल को सब्सक्राइब, आप लोग का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जल्दी से कर दीजिए। चलिए अगला देखिए 74। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? हीरा का है, डी नंबर सही है, डी नंबर राइट हो जाएगा हीरा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 75। क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है? जी हाँ, काटा जा सकता है, ठीक है। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को भी, हाँ, ए नंबर सही है। लिथियम और ये काटा जा सकता है। चलिए अगला देखिए 76। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? उपधातु है, सी नंबर सही है, उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। चलिए अगला देखिए 77। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी 7 हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर सही था। चलिए अगला देखिए 78। अंडाणु निषेचित होता है, कब होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बी नंबर सही है, बी नंबर राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला आ जाइए 79 का। पित्त रस कहाँ से प्रभावित होता है? बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत, राइट हो जाएगा, बी नंबर सही है, ठीक है। लास्ट और आखिरी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव मस्तिष्क का औसत भार जो होता है कितना केजी का होता है मानव मस्तिष्क? ऑप्शन सी 1.4 kg, ठीक ना, लगभग 1.5 kg, ठीक ना, 1.4 kg, सी नंबर आपका सही है, ठीक है। मैंने टोटल आपको 80 ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ, जिसमें से आपको 40 का ही जवाब देना है, ठीक है ना। 80 में से 40 का ही आप लोग को जवाब देना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।